नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स के नाम एक नया पैगाम दिया है, लेकिन पुराना वादा क्यों भूल गए हैं? पीएम मोदी को पुराना वादा याद दिलाते हुए ईमानदार टैक्स पेयर्स के नाम क्या पैगाम दिया था, वो आपको दिखाएंगे। पहले बताते हैं कि पीएम मोदी ने आखिरकार ईमानदार टैक्स पेयर्स के नाम नए पैगाम में क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने ईमानदार टैक्स पेयर्स की पाई पाई जनहित और राष्ट्रहित में लगाई, और इसको मोदी सरकार के तमाम मंत्री शेयर कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने यह वीडियो शेयर किया है और इसमें क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। साथियों, सुशासन का एक और पहलू है ईमानदारी और पारदर्शिता। हमारे देश में एक धारणा बन गई थी कि बड़े बड़े घोटालों और घपलों के बिना सरकारें चल ही नहीं सकती। 2014 से पहले हम लाखों करोड़ों के घोटालों की चर्चाएं सुनते थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसके सुशासन ने आशंकाओं से भरी उन अवधारणाओं को भी तोड़ दिया है। आज लाखों करोड़ रुपए की गरीब कल्याण की योजनाओं की चर्चा होती है। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर हम 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। गरीबों को पक्के घर देने के लिए भी हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। ईमानदार टैक्स पेयर की पाई पाई जनहित में, राष्ट्रहित में लगाई जाए, यही तो गुड गवर्नेंस है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि अब घोटालों की बजाय मोदी सरकार के अच्छे काम की चर्चा होती है, लेकिन जब चर्चा करने वाले अपने हैं तो आखिरकार उन घोटालों की चर्चा कैसे होगी जो कैग रिपोर्ट में सामने आए थे। कैग रिपोर्ट की एक खबर देखिए। पीएम मोदी ने घर बनाने का जिक्र किया तो पीएम आवास योजना में भी घोटाले का खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार की 7 योजनाओं में कैग रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ, भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। तो उम्मीद है कि आगे किसी घोटाले का खुलासा ना भी होने पाए, क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाई होगी, जब मीडिया कब्जे में होगी, तो आखिरकार घोटालों की चर्चा कैसे होगी। जहां डबल इंजन सरकारें हैं, वहां भी कई जगह पर नगर निगम में भ्रष्टाचार घोटालों की खबरें सामने आती रहती हैं। तो पीएम मोदी कौन सी आत्ममुक्ता की दुनिया में रहते हैं, जहां केंद्र सरकार के या फिर डबल इंजन सरकारों के घोटाले उनको दिखाई नहीं देते। इसके अलावा पीएम मोदी ने दावा किया कि ईमानदार टैक्स पेयर्स की पाई पाई का पैसा ईमानदारी से जनहित में लगाया जा रहा है। तो जनहित वाली बात भी करेंगे कि ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है। पहले ईमानदार टैक्स पेयर से पीएम मोदी ने एक वादा किया था, जरा वो सुनिए। जो ईमानदारी से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है, और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। तो पीएम मोदी ने नौकरी पेशा लोगों से ईमानदार टैक्स पेयर से वादा किया था कि आपकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी, जब काला धन वापस लाऊंगा तो जरूर कुछ ना कुछ इनाम आपको दूंगा। लेकिन 9 साल बीत गए मोदी सरकार को, ना तो काला धन वापस आया, ना ही ईमानदार टैक्स पेयर्स को देशभक्ति का कोई इनाम मिला। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को अगर कोई इनाम मिला है तो महंगाई मिली है, जिसकी वजह से उनके खर्चे बढ़ गए हैं और बचत कम होती जा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट में हाल ही में खुलासा हुआ था कि पिछले 50 साल में लोगों की घरेलू बचत सबसे नीचे चली गई है। यह रिकॉर्ड किया है ईमानदार सरकार ने, मोदी सरकार ने ईमानदार टैक्स पेयर्स को यह इनाम दिया है। जहां तक ईमानदारी से पाई पाई के खर्च की बात है, मोदी जी दावा करते हैं कि गैर जरूरी खर्चे अब नहीं किए जाते। तो जो राशन के थैलों पर अपनी फोटो खिंचाई, खाद के थैलों पर अपनी जो फोटो खिंचाई, इसके अलावा अखबारों में जो करोड़ों के विज्ञापन दिए गए, गरीबों को जो राशन दिया उसके भी विज्ञापन मोदी सरकार ने दे दिए। तो क्या यह जरूरी खर्च था जो टैक्स पेयर्स की पाई पाई का पीएम मोदी दावा करते हैं कि ईमानदारी से खर्च किया गया है, सही जगह खर्च किया गया है। इसके अलावा तमाम चुनाव से पहले जो सरकारी पैसे पर चुनावी रैलियां की गई, पीएम मोदी की भी बहुत सारी रैलियां की गई जिसमें करोड़ों का खर्च किया गया हर रैली में। तो क्या यह जरूरी खर्च था? क्या आर्थिक संकट के दौर में ईमानदार टैक्स पेयर्स के पैसे का ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए था? इसके अलावा भी गैर जरूरी खर्च की एक लंबी लिस्ट है जो मोदी सरकार से सवाल पूछती है और दिखाती है कि इस तरह की बातें सिर्फ ढोंग दिखाई देती है, जबकि धरातल पर तस्वीर कुछ और है। ना तो भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा कमी आई है, बस फर्क इतना है कि अब चर्चाएं नहीं होती, जैसा कि पीएम मोदी ने जिक्र किया है।
आप पीएम मोदी के इस दावे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।